बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 4 ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो कि स्टोइकियोमेट्री का है। और स्टूडेंट्स, इसका एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिसपे कुछ इंट्रोडक्टरी डेफिनेशंस थी। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम सेकंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि रिलेशनशिप है बिटवीन मैस, मोलर मैस, कैपिटल एम मोलर मैस की रिप्रेजेंटेशन एंड Na एवोगैड्रोस नंबर की रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस टॉपिक को पढ़ते वक्त ये कहा था कि सब्सटेंसेस एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो अब ये जो रिलेशनशिप का टॉपिक हम पढ़ेंगे ये हम रिलेशनशिप एटम्स के लिए भी देखेंगे, मॉलिक्यूल्स के लिए भी देखेंगे और फिर आयंस के लिए भी देखेंगे। हम स्टार्ट लेंगे एटम्स के लिए रिलेशनशिप से। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें इन तीनों टर्म्स की समझ होनी चाहिए कि तीनों चीजें क्या हैं और उसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मेरे पास ये बल्कि 3 बास्केट्स हैं और इन तीनों बास्केट्स में मैंने डिफरेंट एटम्स रखे हुए हैं, लेकिन मैंने तीनों तरह के एटम्स की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल ही रखी। फर्स्ट बास्केट में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दिया और सेकेंड बास्केट में मैंने जो एटम्स दिए वो हैं सोडियम एटम्स, और वहां पे भी मैंने कॉन्सेंट्रेशन सेम यानी 1 मोल ही रखी, लेकिन एटम चेंज कर दिया जो कि सोडियम एटम है। और फिर थर्ड बास्केट में मैंने थर्ड टाइप के एटम्स लिए जो कि यूरेनियम है, और यूरेनियम के एटम्स भी मैंने 1 मोल ही लिए। अब यूरेनियम के एटम्स को भी मैंने बास्केट में रखा और इन तीनों बास्केट्स का मैंने वेट मेजर किया यानी मैस निकाला इन तीनों तरह की एटम्स का। और स्टूडेंट्स, जब मैं इनका मैस निकालती हूँ वेइंग मशीन की मदद से तो इन तीनों बास्केट्स का मैस अलग अलग आता है। ये जो फर्स्ट बास्केट है इसका जो मेरे पास मैस निकलता है वो है 1 ग्राम। सेकेंड बास्केट में मौजूद एटम्स का मैस है 23 ग्राम्स और जो थर्ड बास्केट है इसमें मौजूद एटम्स का मैस मेजर किया तो वो 238 ग्राम्स निकला। अब स्टूडेंट्स, ये जो मैंने मैसेज निकाले हुए हैं क्योंकि ये मैं सब एटम्स 1 मोल ले रही हूँ इसलिए ग्राम पर मोल यूनिट होगा, 1 मोल में कितने ग्राम्स हैं। तो समझने की बात है वो ये है कि मैंने 1 मोल एटम्स लिए हैं। 1 मोल एटम्स का मतलब है 6.02 क्रॉस 10 रेज़्ड टू पावर 23 एटम्स। चाहे वो हाइड्रोजन के हैं, चाहे वो सोडियम के हैं या फिर चाहे वो यूरेनियम के एटम्स हों, क्योंकि मैंने 1 मोल लिया जिसका मतलब है 6.02 क्रॉस 10 रेज़्ड टू पावर 23 एटम्स। अब इन एटम्स के मैसेस अलग अलग हैं क्योंकि इनके साइजेस अलग अलग हैं। और अगर हम इन सब चीजों का रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगी कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि मैंने एटम्स को ग्राम्स में लिया इसलिए ये 1 मोल के इक्वल है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल है। और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 6.02 क्रॉस 10 रेज़्ड टू पावर 23 है, दैट इज इक्वल टू 6.02 क्रॉस 10 रेज़्ड टू पावर 23 एटम्स। सेकेंड एटम जो हमने यहाँ पे लिया वो सोडियम था और उसका मैस जो था वो 23 ग्राम निकला था जब हमने 1 मोल के लिए मेजरमेंट की थी। तो 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम किस चीज के इक्वल था, 1 मोल के इक्वल था। और यही जो 1 मोल ऑफ सोडियम है इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, 6.02 क्रॉस 10 रेज़्ड टू पावर 23 एटम्स थे। और फिर हमारा थर्ड जो एटम है वो कौन सा है, वो यूरेनियम है जिसका मैस 238 ग्राम्स है। तो 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ यूरेनियम और इसके भी नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 6.02 क्रॉस 10 रेज़्ड टू पावर 23 एटम्स हैं। कहने का मकसद ये है कि चाहे हमारे पास जो एटम है उस साइज में बड़ा हो छोटा हो, हमने तो उसके पार्टिकल्स की तादाद देखनी है जो कि इतनी है। और अगर पार्टिकल्स की तादाद तीनों की सेम है तो फिर ये तीनों ही 1 मोल के इक्वल होंगे।
और स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही मॉलिक्यूल्स के लिए भी होगा। अगर हम दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल लें, जिनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल है और दूसरा ग्लूकोज है। वाटर का आपको पता है कि फॉर्मूला H2O होता है, और अगर हम वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहिए तो मुझे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आना चाहिए। यहाँ पर भी तो मैंने एटॉमिक मासेस ही रखे हुए हैं। यहाँ पर भी मैं क्या करूंगी, मॉलिक्यूलर मास निकालूंगी एटम्स के यानी एटॉमिक मास की मदद से। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, और क्योंकि हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं तो मास 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, और एक ही एटम होने की वजह से ये 16 ही रहेगा। और जब मैं इनको एड अप करती हूँ तो इसका टोटल मास 18 ग्राम निकलेगा। तो कहने का मकसद है कि अगर मैंने वाटर के मॉलिक्यूल्स को बास्केट में रखा और वो 1 मोल लिए, तो उसका मास तो 18 ग्राम निकलेगा, लेकिन उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.02 ही होंगे। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप निकलेगा वो कुछ ऐसे निकलेगा कि 18 ग्राम ऑफ वाटर is equal to 1 mole of water molecules, 1 mole of water molecules, and it is equal to 6.02 cross 10 raised to power 23 molecules of water। चाहे तो हम मॉलिक्यूल्स की बात कर लें, चाहे तो हम एटम्स की बात करें, जब हमने तादाद इतनी दी होगी तो ये 1 मोल के इक्वल होगा। और क्योंकि तमाम एटम्स के साइजेस एक जैसे नहीं है, इसलिए उनके एटॉमिक मासेस, और क्योंकि तमाम मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास नहीं इक्वल है, तो इसलिए उनका ये वाला मास चेंज रहेगा। जैसे कि अगर हम ग्लूकोज की बात करें, C6H12O6, पहले आपको इसका मास निकालना सिखाती हूँ और फिर हम इसके लिए रिलेशनशिप निकालते हैं। स्टूडेंट्स, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, कार्बन के 6 एटम्स हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, और ऑक्सीजन के भी 6 एटम्स हैं। अगर इसको कंप्लीटली कैलकुलेट किया जाए तो आंसर 180 ग्राम्स निकलता है। तो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। और स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने रहेंगे, वो रहेंगे 6.02 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 23। और बिल्कुल इसी तरह से हम आयंस के लिए भी कैलकुलेशंस करेंगे। आयंस में यही रिलेशनशिप निकालते हैं, और मैं दो तरह की आयनिक स्पीशीज की बात करूंगी। एक मैं SO4 की बात करूंगी, जिसमें -2 चार्ज होता है, इसी चार्ज की वजह से पता चला ये आयनिक स्पीशी है। दूसरा मैं NO3 की बात करूंगी, जिसमें -1 चार्ज है। सबसे पहले इनका हमें फॉर्मूला मास निकालना होगा या आयनिक मास निकालना होगा। सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। ऑक्सीजन के 4 एटम्स यहाँ पे यूज हुए, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई। अब सिर्फ 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 64 प्लस 32, एंड इट इज इक्वल टू 96 ग्राम्स। सही। अगर हम NH3 के लिए कैलकुलेशंस करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन के 3 एटम्स, ये अगर कैलकुलेट किया जाए तो 48, और इसमें 14 को ऐड अप करने से आंसर हो जाएगा 62 ग्राम्स। तो हमें पता ये चला कि जब भी हमने कोई बास्केट ली हो और उस बास्केट में अगर हमने 1 मोल ऑफ SO4 - 2 आयन सल्फेट आयंस लिए हों, उसमें नंबर ऑफ एटम्स तो सेम ही होंगे, लेकिन उनका मास कितना निकलेगा, 96 ग्राम्स निकलेगा। तो हम कहेंगे 96 ग्राम्स ऑफ SO4 - 2 आयंस इज इक्वल टू 1 मोल, एंड इट इज इक्वल टू 6.02 क्रॉस 10 raised to power 23 आयंस। और अगर NO3 की बात की जाए तो NO3 का मास निकला है 62 ग्राम्स ऑफ NO3 नाइट्रेट आयंस इज इक्वल टू 1 मोल,
and it is equal to 6.02 cross 10 raised to power 23 ions. स्टूडेंट्स ये जो सारे रिलेशनशिप्स हमने अभी तक पढ़े हैं इनसे एक रिजल्ट निकल रहा है और रिजल्ट ये निकलता है कि चाहे मैं जिस मर्जी एटम मॉलिक्यूल या आयन की बात कर लूं, अगर मैंने उसके 6.02 क्रॉस रेज़ टू पावर 23 एटम्स दे दिए हों, मॉलिक्यूल्स दे दिए हों या आयन्स दे दिए हों, तो वो किस चीज के इक्वल रहेगा? वो हमेशा 1 मोल ही होगा। और क्योंकि ये जो आयन्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इनके साइजेस अलग अलग हैं, इस वजह से इनके मैसेस अलग अलग निकलेंगे। सही? अच्छा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और ये टॉपिक आगे चलेगा और उसमें ना हम इंटर कन्वर्जन करेंगे। मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए ना एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस के लिए मोल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। कोई भी सब्सटेंस है उसके मैस को, गिवन मैस को अगर हम उसके मोलर मैस से डिवाइड कर दें, और मोलर मैस स्टूडेंट्स मैंने यहाँ आपको हर एक चीज का निकालना सिखा दिया, तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? मोल कैलकुलेट कर लेंगे। सही है? एक तो यही फॉर्मूला है, लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला भी है मोल की कैलकुलेशन के लिए। वो है कि हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर डिवाइड कर दें एवोगैड्रोस नंबर से। एवोगैड्रोस नंबर तो आपको पता है फिक्स नंबर है और इसकी 6.02 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 23 वैल्यू है। अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चल जाए तो मैं डिवाइड करके मोल निकाल सकती हूँ। सही? अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं निकालने आते फिर उसके लिए हम इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। अगर मुझे मोल का फॉर्मूला पता है कि वो मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस है और मुझे मोल्स की तादाद अगर नहीं दी गई तो मैं मोल्स की तादाद कैलकुलेट कर लूंगी इस फॉर्मूला से, जो कि अब किस चीज के इक्वल है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एन ए के। और अगर यहाँ से एन ए को मैं दूसरी साइड ले जाऊं तो मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, कैपिटल एम इसकी रिप्रेजेंटेशन है, मल्टीप्लाइड बाय एन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हम पार्टिकल्स की तादाद यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने का मकसद है कि अगर हमें कोई एक चीज दी गई हो तो हम दूसरी चीज को फॉर्मूला की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है? तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने रिलेशनशिप्स देखना था मोल, मोलर मैस और एवोगैड्रोस नंबर का, और इसी के अंदर ये 2-3 फॉर्मूलाज हैं, इनको आपने याद करना है। ये न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।